मेरे ससुर जी अभी 3 साल से वो उनका किडनी में प्रॉब्लम हो गया है और वो बीमार रहने लगे हैं। ससुर जी का बहुत हद तक सपोर्ट रहता है, हम उसका नाम लेना नहीं चाहेंगे। उसकी वैल्यू मेरी सास नहीं करती है, उसका कदर नहीं करती है, उससे ऊंचा आवाज़ में बात करती है और उसको डरा के रखती है, और वो सीधे साधे आदमी है। और मेरे ससुर जी का 3 साल पहले से तबीयत ख़राब चल रहा है। उस समय मेरे हस्बैंड की नौकरी लगी थी और वो ट्रेनिंग में था, यानी कि 2-4-10 दिन हुआ था, और मेरे ससुर बहुत बीमार रहने लगे थे। तो मेरे हस्बैंड क्या करते थे, जो उसको समझ में आता था, आज ही डॉक्टर के यहाँ, कल वो डॉक्टर के यहाँ, परसों वो डॉक्टर के यहाँ, जैसे जैसे उसको समझ में आता था वो डॉक्टर के पास ले जाते थे। लेकिन अंदरूनी बीमारी उसका पता नहीं चलता था, और उनको 5,000 यहाँ से दवाएं, 7,000 वहाँ से दवाएं, 6,000 वहाँ, इस तरह करते करते 2-4 साल डॉक्टर से दिखाया और कोई दवा उसको काम नहीं, क्योंकि उसको बीमारी पकड़ में नहीं आया था, और दवा भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद सब। लेकिन उनको जितना समझ में आता था करते। आज टेम्पो रिजर्व करके यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना पड़ेगा, वो भी परेशान है। उसके बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है और वो स्कूल ज्वाइन करती, क्योंकि नौकरी तो बहुत मुश्किल से लगी थी, ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी था, तो वो ज्वाइन कर लिया। अब मेरे ससुर जी अकेले पड़ गए, और मेरे देवर जी हैं जो, उनका जहाँ पोस्टिंग था वो वहीं रह रहे थे। मेरे हस्बैंड से 1 साल पहले उनकी नौकरी लगी और उनका वहीं रहना था, और हस्बैंड जी घर में थे। घर का कुछ भी काम होता था तो यही देखते थे, लेकिन बदनाम भी इसी को किया गया। मेरे देवर जी की शादी लगी और उसको 7 लाख दहेज मिला, और सारा मैनेजमेंट मेरे हस्बैंड जी की, और सारा पैसा डायरी में लिखा हुआ है, कौन पैसा कितना कहाँ कैसे खर्च हुआ। और मेरी सास ने उस पर भी मेरे हस्बैंड पर आरोप लगाई कि मेरे बेटा का दहेज का पैसा बचा के ये अपना कारोबार करता है। हम लोग सुने समझे, उस बात को वहीं छोड़ दें, क्योंकि हम नहीं किए थे तो हमको उतना दिक्कत नहीं हो। लेकिन 2-4-10 आदमी हमको ये बात बोला कि आपके मम्मी जो ऐसे बोलती है, तब हमको बुरा लगने लगा, क्योंकि खुद ही घर में बोलती है, बाहर जाकर बोलती, जबकि ऐसा बात कुछ नहीं था, सारा पैसा डायरी में लिखा हुआ था। उसके बाद मेरे ससुर जी बीमार पड़ गए, तो मेरे हस्बैंड को इस चीज़ का समझ हो गया था कि अगर पापा को कुछ हो जाता है तो मेरी मम्मी हमको जायदाद में हिस्सा नहीं देगी। तो बीमार पड़ गए, क्योंकि मेरे ससुर जी को 12-15 हज़ार या 16 हज़ार, ऐसे कह लीजिए 15-16, हमको भी एक्यूरेट पता नहीं है, 16,000-15,000 पेंशन आता था, उसमें उसका दवाई नहीं हो पाता था। तो मेरे हस्बैंड क्या किए, परसेंटेज पे, सूद पे पैसा उठा करके ससुर जी का इलाज कराना शुरू किया। और फिर देवर जी को भी पता चला तो वो भी पैसा भेजने लगे, और दोनों भाई मिल के इलाज किए। तो मेरे हस्बैंड को भी सैलरी नहीं मिल रहा था, तो वो परसेंटेज पे उठा के 25 से 30 हज़ार खर्च किए, और मेरे देवर जी उससे ज़्यादा किए, 40-50 भी किए होंगे, या फिर उससे ज़्यादा है, 30-40 हज़ार रुपया उनका भी खर्च हुआ। और मेरे हस्बैंड से 15-20 हज़ार वो ज़्यादा खर्च किए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये महसूस हो गया था अगर हम खर्च नहीं करेंगे तो बाद में यही बोलेगी कि तुम बीमारी में खर्च नहीं किया, तुमको हिस्सा नहीं देंगे, इसलिए वो करने लगेंगे, और उनके पास जितना पैसा है लगाए। देवर जी भी इलाज किए, और उनको तो सैलरी मिल रही थी तो वो पूरा पैसा लगा रहे थे, हमको तो नहीं मिल रहा था, मेरे हस्बैंड को, तो वो नहीं लगा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि बाद में झगड़ा हुआ, और मेरी सास वही चाल चली, वैसे ही बोली कि तुमसे ज़्यादा मनीष खर्च किया है, ज़्यादा हिस्सा उसको देंगे। तो हम लोग फिर भी शांत हैं, फिर भी चुप हैं,
और हर वक्त अगर घर में कुछ सामान खरीद कर लाएंगे उसके लिए झगड़ा करेंगे। दोस्तों, आपको इम्पोर्टेंट बात बताए नहीं है, खाना हम बनाते थे घर परिवार के लिए, सिर्फ अपना खाने के लिए नहीं। तो मेरी सास क्या करती थी, कभी कढ़ाई को समेट देती थी, कभी थाली समेट देती थी, और क्या बोलती थी, बर्तन ज़्यादा है ना इसलिए समेट देते हैं। फिर क्या बोलती थी कि तुम्हारा जब बाप माँ दिया है तुम कब निकालेगी, निकाल के बनाओ उसमें। तो हम, जो मेरी मम्मी दी थी बर्तन वगैरह, हम निकाल के उसमें अपना कारोबार करने लगते थे, और आज तक मेरा निकला हुआ। हम खाना बना के भी उसी को खिलाते थे, और वही सारा सामान, कभी छनौटा नुका देती थी, कभी चम्मच छिपा देती थी, तो कभी थाली छिपा देती, और हम सब चीज़ से परेशान हो गए थे। और लड़ने झगड़ने की आदत उसकी पहले से थी, ऐसा बात नहीं है कि मेरे आने के बाद हुआ है। तो दोस्तों, घर तो मेरा अधूरा ही बना हुआ है, और घर में भी 20 लाख रुपया मेरा लग चुका है, फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और घर से डेली निकलने का धमकी देती है, अभी निकलो। अगर मेरा घर बना हुआ रहता, वो भी बात बोलती है कि तुम मेरे ज़मीन पर घर क्यों बनाया है, अपना खरीद कर बनाओ। तो मेरा कहना है कि हम जो आपको इतना दिन बना कर खिलाएं, इसका क्या, हमको वो सूद समेत वापस कर दीजिए। अगर आप अपना रिश्ता नहीं निभाएंगे तो हम भी नहीं निभाएंगे। कानून क्या होता है वो हम नहीं जानते हैं, और हमको जानना भी नहीं है। बस दोस्तों, आप लोग मेरा सपोर्ट कर दीजिए। और ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि लोग हमको गलत भी समझेंगे, लेकिन हमने किसी का कोई शिकायत नहीं किया है, सिर्फ अपनी सास के बारे में बोले ताकि वो मेरे पर बहुत अत्याचार करती है, और सब दिन हम उसी को बना के खिलाएं, और आरोप भी हम ही पर लगा है, और बहुत टेंशन में है हम सब अभी। आज मेरा घर बना हुआ रहता तो हमें सब चीज़, हमको हिस्सा बकरा कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। और प्लीज़ हेल्प करिए मेरी, ताकि मेरा बचा हुआ काम आप लोग की दुआ से, आप लोग के आशीर्वाद से मेरा हो जाए, और हम इस किचकिच को छोड़ के और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। ऐसे पर्सनल ब्लॉग डालने का कुछ नहीं था मेरा मन, लेकिन हमको इस तरह मजबूर किया गया है कि हमको बताना पड़ा आपको कि मेरे साथ कितना अत्याचार करती है। और एक बात तो हम बताए नहीं, जब मेरी शादी हुई थी तब घर से मतलब ढलैया हो गया था, और घर में प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं हुआ था, तो प्लास्टर नहीं था, तो हम जब रहने लगे, क्योंकि मेरी शादी जो मेरे ससुर जी हिस्से में बनाए थे, मेरे ससुर जी 2 भाई थे, वहाँ हिस्से में साथ में ही बना था, तो हम वहीं रहते थे। उसके बाद जब बंटवारा हो गया, क्योंकि मेरी सास को तो झगड़ा करने की आदत है,